अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है साजिद पाशा। वेलकम टू द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 20, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो चैप्टर है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें मेन जो टॉपिक पढ़ने हैं और जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें स्पेक्ट्रल सीरीज़ है, उसमें बोहर्स मॉडल हैं, लेज़र और एक्सरे है। ये अहम टॉपिक हैं इसके और इसी को हमने आज डिस्कस करना है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो डेफिनेशन है वो है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा, यानी स्पेक्ट्रा को स्टडी करता है। अब स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा जो है वो मुख्तलिफ सोर्सेज से बनता है और किन किन सोर्सेज से बनता है, उसकी कौन सी 3 टाइप्स हैं वो देखते हैं। तो ये 3 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, रेनबो में आपने देखा एटम्स की जो है ये बनता है, अपना रेनबो में बनता है। और कंटिन्यूस इसका मतलब आप किसी भी कलर की बाउंड्री जो है वो इसमें नहीं कर सकते, ठीक है जी, डिफाइन नहीं कर सकते। और जो तीसरा है वो हमारे पास है बैंड स्पेक्ट्रा। बैंड स्पेक्ट्रा जो है ये बनता है मॉलिक्यूल्स की या न्यूक्लियस की, अपना जो है न्यूक्लियस की स्कैटरिंग से। डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रा, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपको दे सकती है जब आप एटम्स को आयोनाइज करते हैं, आयोनाइज से वो एक्साइट करते हैं, वो जब डी एक्साइट होते हैं तो डी एक्साइटेशन के नतीजे में जब वो रोशनी छोड़ते हैं, जो लाइट छोड़ते हैं, उससे जो स्पेक्ट्रा बनता है वो लाइन स्पेक्ट्रा होता है। और जैसा कि नाम से जाहिर है लाइन स्पेक्ट्रा, तो ये कलर की लाइंस अलग अलग लाइंस आपको नजर आएंगी, ठीक है जी। अच्छा, अब इन स्पेक्ट्रास को स्टडी करने के लिए 1885 में जे बॉर्मर नामी जो है एक फिजिस्ट ने सबसे पहले विजिबल स्पेक्ट्रम बनाया, लेकिन वो कोई फार्मूला ना बना सका। तो इसका फार्मूला जे.आर. रेडबर्ग ने 1896 में बनाया, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। स्पेक्ट्रल सीरीज की फिर एक स्टडी शुरू हो गई जो इस वक्त आपके सामने है। तो ये 5 सीरीज जो थी ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट थी, तो ये 5 सीरीज बनाई है। एक ही टाइप की डेफिनेशन है सबकी, और जो साइड पे डायग्राम आपको नंबर ऑफ शेल्स की नजर आ रही है उसी से होगी। तो लाइनल सीरीज की पहले डेफिनेशन करते हैं, देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या है। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग प्लेस फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट, यानी अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आके जंप करेगा तो जो रोशनी निकलेगी वो लाइनल सीरीज में जाएगी। अब लाइनल सीरीज का रीजन है, लाइनल सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है। दूसरी है जी बॉल्मर सीरीज, जैसे लाइमन को बोला वैसे ही बॉल्मर को बोलेंगे। इफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग प्लेस फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट देन बॉल्मर सीरीज इज फॉर्म्ड। और पहली जो लाइमन सीरीज थी वो अल्ट्रावायलेट रीजन में थी, तो ये बॉल्मर सीरीज है, ये विजिबल रीजन में होगी। और ये वाहिद सीरीज है जो विजिबल रीजन में होती है, बाकी कोई सीरीज विजिबल रीजन में नहीं होती, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं पैस्टन सीरीज। तो बिल्कुल दोनों की तरह डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट और ट्रांजिशन फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू द थर्ड ऑर्बिट देन पास्टन सीरीज इज फॉर्म। अब जो अगली तीनों सीरीज हैं और पास्टन सीरीज भी उसमें शामिल है, ये तीनों की तीनों इंफ्रारेड रीजन में होती है और इसी तरह उनको डिफाइन करेंगे। यानी अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करे तीसरे में तो पास्टन, कहीं से भी जंप करे चौथे में तो ब्रैकेट, और कहीं से भी जंप करे तो पी फंड सीरीज बनेगी। और ये तीनों सीरीज इंफ्रारेड रीजन में होगी, ये बात आपको याद रखनी। यानी अगर आपने वो साइड वाली डायग्राम अगर आपने देखी तो डेफिनेशन करना कोई जरूरी नहीं है। एन जो है आपको नजर आ रहा है, एन लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 लिखा हुआ, तो एन वो ऑर्बिट है जहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। तो क्योंकि हम उस ऑर्बिट को कह रहे हैं कहीं से भी जंप करते हैं इसलिए एन लगाया हुआ है। अगर आप कहते हैं कि इन्फिनिटी से जंप करें पहले में तो एन की वैल्यू इन्फिनिट हो जाएगी किसी भी सीरीज के लिए। लें जी नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब जनरल फार्मूला आपको नजर आ रहा है बेटे, एन आई और एन एफ।
Ni वो ऑर्बिट है जहां पे जंप करना है, और Nf वो ऑर्बिट है जहां से जंप करना है। ठीक है जी, तो ये थोड़ी सी बात आपको याद होनी चाहिए। टू फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जब आप शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे तो Nf की वैल्यू हमेशा इंफिनिटी होगी, और जब आप लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करेंगे तो जो जहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा उसके नेक्स्ट से आना चाहिए। यानी अगर लाइमन सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आप मालूम करना चाह रहे हैं तो Ni की वैल्यू 1 हो गई, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए लाइमन सीरीज में दूसरे ऑर्बिट से आना चाहिए। और इसी तरह अगर आप बॉर्मर सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना चाह रहे हैं तो तीसरे ऑर्बिट से आना चाहिए। इसी तरह आप पेस्टल सीरीज में निकालना चाह रहे हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो इलेक्ट्रॉन को फोर्थ ऑर्बिट से आना चाहिए। ठीक है बेटे, तो ये इसमें एक अहम चीज है, और इसी से आपके 4 न्यूमेरिकल हल होते हैं, और कम से कम 6 ऐसे एमसीक्यू इससे बनते हैं जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। और ये याद रखना भी बड़ा आसान है, ये क्वेश्चन खुद 4-5 बार 5 नंबर का बोर्ड के पेपर्स में आ चुका है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटे अल्लाह हाफिज।